हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग इकोनॉमी के लेक्चर को ही कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग आरबीआई के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आरबीआई काम करता है और इसका कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कार्य के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब सरकार का बैंकर है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों क्या करती है, आरबीआई से लोन लेती है और अपना पैसा आरबीआई के पास जमा भी करती है। ठीक है, उधार लेना और जमा करना दोनों कार्य करता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है बैंक ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब बैंकों का बैंकर है। कैसे? बैंक ऑफ द बैंक्स, मतलब बैंकों का ये बैंक है। कैसे? तो बैंक को क्या करता है, लोन प्रोवाइड्स करता है। अगर मान लीजिए एसबीआई को लोन लेना है, पंजाब नेशनल बैंक को लोन लेना है, तो वो किससे लोन लेगा? तो वो सीधे आरबीआई से लोन लेती है। ठीक है, यानी इसीलिए इसको कहा जाता है बैंक ऑफ द बैंकर्स। यानी बैंक्स जितने भी है इंडिया में, वो सारा क्या करती है, आरबीआई से लोन लेती है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोल इंटायर बैंकिंग सिस्टम, मतलब शाख नियंत्रण करना। शाख का नियंत्रण कौन करता है? कितना ब्रांच होना चाहिए, कहाँ कितना ब्रांच होना चाहिए, इस पर कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वो क्या करते हैं, मेक रूल्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद रूरल ब्रांचेज कितना होना चाहिए, तो 25% आपका जो है रूरल ब्रांचेज होना चाहिए। वो डिसाइड कौन करता है? आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल क्रेडिट गिवन बाय द कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा क्रेडिट दिया जाता है उस पर वो नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के लिए योजना बनाना, आइडियाज़ बनाना, ये कौन करता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग अपकमिंग लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। आज हम लोग यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आरबीआई का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, किस लिए बनाता है? ताकि वो इन्फ्लेशन को कम कर सके। ठीक है, उस पर कंट्रोल कर सके। किसके जरिए? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसके जरिए वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए वो इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, यानी विदेशी मुद्रा के संरक्षक हैं। ठीक है, यानी विदेशी मुद्रा कितना होना चाहिए, फॉरेक्स रिजर्व कितना है, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, उस पर नियंत्रण आरबीआई का रहता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर नियंत्रण आरबीआई का रहता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आईएमएफ, आईएमएफ में एक एजेंट की तरह कार्य करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एजेंट बन जाता है आईएमएफ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मोनोपोली ऑफ नोट इशू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यानी मुद्रा जारी करना, ठीक है, किसका कार्य है? वो आरबीआई का कार्य है। लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट लिखा है, इशू नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, यानी 1 रुपया का जो नोट है उसको छोड़कर 2 रुपये का, 5 रुपये का, ठीक है, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200, 500, 2000 जितने भी नोट्स हैं, उन सारे नोटों को कौन इशू करते हैं? वो करते हैं आरबीआई। ठीक है, और आरबीआई गवर्नर का उसमें सिग्नेचर रहता है। लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट, 1 रुपीज़ नोट पर जो साइन रहता है वो रहता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। मैंने यहाँ लिख दिया है 1 रुपी नोट्स साइन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं रहता है 1 रुपया के नोट में, किसका साइन रहता है? वो फाइनेंस सिक्योरिटी का साइन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1 रुपीज़ नोट्स एंड coins issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट सर्कुलेट बाय आरबीआई, यानी 1 रुपये की नोट और जो कॉइन्स हैं, सिक्का, उसको प्रिंट करने का कार्य कौन करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करते हैं। लेकिन इसको सर्कुलेट करने का, संचालन करने का कार्य किसका है? आरबीआई का।
यानी ध्यान में रखिएगा, यानी प्रिंट करते हैं 1 रुपये का नोट और कॉइन्स बाय गवर्नमेंट प्रिंट करते हैं और आरबीआई के द्वारा इसको सर्कुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है आरबीआई मैक्स इशूज 10,000 रुपीज नोट्स, यानी एक नोट, ठीक है, 10,000 का एक नोट आरबीआई इशू कर सकता है। ठीक है, एक नोट 10 रुपये का, जैसे कि 2,000 का नोट है, उसी प्रकार से 10,000 का एक नोट इशू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है आरबीआई कैन मैक्स प्रिंट, वो कितने रुपये एक साल में प्रिंट कर सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी 10,000 करोड़, एक साल में वो 10,000 करोड़ करेंसीज को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो मिनिमम रिजर्व है, यानी कितना रिजर्व रहेगा आरबीआई के पास, तभी वो 10,000 करोड़ का जो है करेंसी इशू कर सकते हैं। उसका जो मिनिमम जो है रिजर्व है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, न्यूनतम भंडारण प्रणाली जो है वो है 200 करोड़। यानी अगर उसके पास 200 करोड़ है, आरबीआई के पास रिजर्व है, तभी वो 10,000 करोड़ का जो है करेंसीज को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, 200 करोड़ में 115 करोड़ गोल्ड में होना चाहिए, ठीक है, प्लस 85 करोड़ करेंसीज में होना चाहिए, हार्ड करेंसीज में, तभी वो 10,000 करोड़ एक साल में वो करेंसीज को प्रिंट करा सकते हैं। Hope you enjoy this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.